जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिनसे आपको क्या होता है कि आपको भले ही 10 मिनट या 15 मिनट में आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलें, पर यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 59 है, जो कि आपकी 6 क्वेश्चनों की पर डे क्लास होती है। तो आपकी 59 क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब हमें ये मालूम नहीं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, तो हमें छोटा सा सिंबल दिख रहा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह का। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये। अब इसको संख्या को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम सीधा सीधा सिंपल करते हैं कि देखिए हर एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा समय खर्च हो जाता है, पर हम इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा 6 है, 6 प्लस के 11 करा, फिर 11 प्लस के 25 करा, और कितना हो गया आपका 42 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा 8 है, 8 प्लस के 18 करा, 18 प्लस के 16 करा, हमने देखा कितना हो गया 42 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा 12 है, 12 प्लस के 15, 15 प्लस के क्वेश्चन मार्क बराबर 42, 42 क्यों होगा, अगर इसमें 42 आया तो इसमें 42 आया तो इसका मतलब इसमें भी 42 होगा, और 42 होने के बाद हमें यह सोल्व करना है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या होगी हमें निकालना है। तो हमने देखा 12 दूनी 24, 25, 26, 27, इन दोनों को मिलाया तो हमारी संख्या बैठी कितनी 27, 27 प्लस के बैठी क्वेश्चन मार्क बराबर 42। अब हमने देखा क्वेश्चन मार्क और कितना है ये 42 है। इस संख्या को अगर इधर लेकर जाएंगे बराबर के केस में तो क्या हो जाती है माइनस के कितनी हो जाएगी 27, और क्वेश्चन मार्क बराबर 42 में से 27 घटाएंगे तो कितनी बचेगी 15 बचेगी। 15 बची, और 15 ही आपका इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल जाएगा। देखिएगा आपको क्या होगा, अब स्पीड से क्लास चलेगी आपकी, बस आपको समझते हुए चलना है। बहुत सिंपल था, क्वेश्चन किया था दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो आपको इस वाली संख्या को जोड़कर 42 आया, इस वाली संख्या को जोड़कर 42 आया, और इस वाली संख्या को जोड़कर, मतलब कहने का मतलब यह है जब हमारी दो संख्या का योग 42 है तो तीसरी संख्या का योग तो 42 ही होगा, पर हमने 42 रखा और यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्वेश्चन मार्क रखा, इन संख्या को जोड़ा तो 27 आया। क्वेश्चन मार्क हमने क्वेश्चन मार्क के तरीके से रखा, वो बराबर में बैठा 42, तो 27 में से 42, 42 में से 27 घटाए तो आपका बैठा 15, और 15 ही आपका राइट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है गणितीय चिन्हों का चिन्ह प्रश्न में सही क्रम है। गणितीय चिन्हों का मतलब जो गणितीय चिन्हों का चिन्ह मतलब गणितीय चिन्हों का मतलब है स्टार का चिन्ह। यहाँ लिख देते हैं स्टार, स्टार गणितीय चिन्हों का चिन्ह प्रश्न में सही क्रम है। अब प्रश्न में सही क्रम क्या है कि सही क्रम का मतलब है कि हमें दिख रहा है बराबर बराबर बराबर, तो जब कौन सी संख्या हमें ज़्यादा दिखाई देती है तो इसका मतलब उसमें से भी एक हमारा राइट आंसर होता। हमने देखा बराबर ये है, बराबर ये है, बराबर ये है, ठीक है, बराबर बराबर दे रखा, तो इसका मतलब इनमें बराबर बराबर 24 लाना है। तो 24 लाने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, तो हमने देखा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें हमने देखा इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या को हमने चेंज करा। तो हमने जब चेंज करा तो किस प्रकार से चेंज होगा बताइए जल्दी से। जब हमने इस संख्या को चेंज करा तो किस प्रकार से चेंज होगा, तो ये हमारा किस प्रकार से चेंज होता है। तो हमने देखा कि ये 8 है, 8 में हमने ऑप्शन नंबर 2 लिया, 8 गुणा 5 और गुणा 6। देखिए एक्स एक्स आ गया, और ये वाला क्या संख्या आपकी स्टार है, इस वाली संख्या की जगह हम क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे 10 का, और ये क्या है बराबर बराबर कितना कर लेंगे 24। हमने देखा इस वाली एक्स मतलब ये इस वाले स्टार की जगह एक्स ये वाला लिया, इस वाले स्टार की जगह एक्स ये वाला लिया, इस वाले स्टार की जगह हमने भाग ये लिया, और इस वाले स्टार की जगह बराबर लिया। क्या हम अब इसको सोल्व करके देख सकते हैं कि हमारा राइट आंसर 24 आ सकता है या नहीं आ सकता। देखिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक ऑप्शन लेकर दिखा दिया कि जौन सा राइट है। आप क्या करना है कि घर में जाकर देखना, मतलब जब आप अपने रूम में बैठे हुए हो, रूम में बैठकर आप ये देखना कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, आप भी करके देखना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पर आपका राइट आंसर तो होगा वो सिर्फ बी ही होगा।
अब आप इसको सोल्व कर लेना है। 8 पंजे 40 है, 40 का 4 ले लो, 6 चौक 24 होते हैं, कितना होते हैं 240। 240 भाग कितना हो गया 10 हो गया, बराबर कितना आ गया 24 आ गया। अब हमें पता है 240 है, इस वाले 10 को नीचे को ले जाएंगे, 10 को 0 से 0 काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ कितना 24 है, और यहाँ एक ही 24 ही करना कितना हो जाएगा 24। 24 बराबर कितना हो गया 24 हो गया, और 24 बराबर 24। तो कहने का मतलब ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दो जगह गुणा रखने पर, एक जगह भाग रखने पर और बराबर 24 लाने पर हमारा राइट आंसर हो चुका है। तो देखिएगा इतना सिंपल तो ये सवाल था, इससे सिंपल क्या हो सकता है। बस आपको दिमाग लगाना था, तर्क लगाना था कि किस प्रकार से हमारी वैल्यू रखी जाए जिससे हमारा राइट आंसर आ जाए। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा 10 किलोमीटर तय करता है। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर तय करता है। अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए वह 10 किलोमीटर तय करता है। वह अपने घर से किस दिशा में है। तो क्वेश्चन कहता है कि वह अपने घर से किस दिशा में है, वो दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है। अब आपको ये देखना है कि ये वह किस दिशा में है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि पूर्व किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है। पर जब तक हमें ये चीज़ें याद नहीं है तो हमारा क्वेश्चन ये गलत होने की संभावना रहती है। पर इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें दो चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। एक तो ये याद रखना पूर्व इधर होता है और पश्चिम इधर होता है और उत्तर इधर होता है और दक्षिण इधर होता है। ठीक है, दक्षिण इधर होता है। अब क्वेश्चन कहता है कि अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। अब उत्तर किधर है, उत्तर हमें मालूम है ये है हमारा मूल बिंदु, केंद्र बिंदु, ओरिजिन। इसको 3 नाम दे सकते हैं, मूल बिंदु, केंद्र बिंदु, ओरिजिन। ठीक है, अब हमने देखा अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। हमने देखा यहाँ है कोई व्यक्ति उत्तर की ओर, इसकी ओर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर हमने वो चला दिया। यहाँ क्या है, राम अपने घर, यू है उसका घर मान लो। ठीक है, घर से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। कितना चला, हमने लिखा 15 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं ओर का मतलब होता है बाईं ओर किधर मुड़ेगा, तो बाईं ओर तो मुड़ता है वो आदमी कोई भी हो, जब उत्तर की ओर जाता है और बाईं ओर मुड़ने की बात करी जाती है वो इधर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। कितना चला, 10 किलोमीटर तय करता है। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर का मतलब है फिर वह नीचे आ जाएगा। बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। मतलब ये 15 है तो हम 5 यहाँ तक ही चला लेते हैं, 5 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर चला। अंत में पूरब की ओर मुड़ा और वह 10 किलोमीटर चला। जब पूरब किधर आ जाएगा आपका इधर, पूरब का मतलब है आपका इधर है, तो कितना चला वो 10 किलोमीटर चला। वह अपने घर से किस दिशा में है, अपने घर से किस दिशा में है। अब देखिए वो यहाँ खड़ा है जाएगा। अब कहने के लम्ब से तो आप कह सकते हो कि वह पूरब दिशा में है, क्योंकि यहाँ से सामने गुजारा है तो पूरब दिशा में। अब बात तो ये है कि वो अपने घर से किस दिशा में है। अभी तो वो यहाँ तक आया नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उनने 15 चला था, 15 से वो यहाँ 10 गया, यहाँ 5 आया, यहाँ आया, तो अभी तक वो कितना 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 तो बचा हुआ, 10 शेष बचा हुआ। जब वो 10 शेष बचा हुआ है, देखिए मैं बता दूं, पहले तो यहाँ गया था, फिर वो यहाँ गया था, फिर अब वो यहाँ गया था। ठीक है, पहला कहाँ जा रहा था, ऊपर को जा रहा था। ठीक है, अब हमने देखा कि 5 मतलब 5 कट गया, वो यहाँ तक अपने घर के रास्ते पर आया। वो घर के रास्ते पर आकर वो 5 तो क्या हो गया, 5 तो उनने चल लिया, मतलब 5 वापसी आई गया। 5 वापसी के आने के बाद अभी उसका घर कितने दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका घर किस दिशा में है, वह अपने घर से किस दिशा में है। अपने घर से तो अभी तक वो उत्तर में ही है। उत्तर का मतलब है जब वो वापसी आएगा, तो अगर वापसी आएगा तो भैया अपने घर को ही आएगा, पर अभी तक तो उसके घर से अगर उसको देखा जाए तो वो उत्तर दिशा में ही खड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। क्या राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। बस आपको इतना सिंपल था, ये करना था। बस आपको ये याद होना चाहिए कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। निम्न समीकरण का सही उत्तर का मतलब है 2 स्टार 3 बराबर 17 है, 3 स्टार 4 बराबर 145 है, तो 5 स्टार 2 कितना है, ये 5 स्टार 2 बराबर क्वेश्चन मार्क है। और हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या लानी है। ठीक है, समीकरण को सही करना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या लानी है। अब इस समीकरण को सही करने के लिए हमने एक चीज़ देखी, क्या देखी कि 3 दूनी 6 भाई नहीं आ रहा, 3 2 5 17 नहीं आ रहा, 3 3 9, ठीक है 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 4
9 10 11 12 13 नहीं आ रही। पर हमारे पास एक माइंड और लगा, वो लगा हमने 2 है, 2 को अगर हम 3 बार लिखें और 3 को हम 2 बार लिखें तो हमारा आंसर आ भी सकता। तो हमने क्या काम करा, 2 है गुणा 2 है गुणा 2 है, 2 को इस 3 बार लिखा और हमने प्लस लगाया, और इस वाले 3 को हमने 2 बार लिखा, 2 मतलब इस वाले 3 को हमने 2 बार लिखा, 3 गुणा 3। कहने का मतलब ये है कि जो 2 है वो पीछे वाली संख्या कितनी है, 3, तो इसका 3 बार लिखा। अगली ये 3 है, 3 के आगे वाली संख्या कितनी है, 2 है, तो 3 को 2 बार लिखा। अब हमने करके देखा क्या हमारा आंसर आ सकता है, तो हमने देखा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आया, प्लस के 3 3 9 आया, 9 दूनी 18 होते हैं, 18 में से 1 गए तो कितने बचते हैं, 17 बचते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है 8 प्लस के 9 कितने होते हैं आपके, 17 हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब ये इतना सही आया तो हमने अगली संख्या हमारी 3 है, तो 3 को कितनी बार लिखा जाएगा, तो 3 के पीछे वाली संख्या 4 है, तो इसको 4 बार लिखा जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, हमने 4 बार लिख लिया। अब हमारी संख्या प्लस लगाया और 4 है, 4 के आगे वाली संख्या 3 है, तो इसे 3 बार लिखा जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करके देखा, तो सब सोल्व करा तो 3 3 9 3 27 तिया, बताइए जल्दी से, 27 तिया कितने होते हैं, देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितने होते हैं, 81 होते हैं। देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 हो गया, प्लस के 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। 81 और 64 को जब हम जोड़ते हैं तो 5 और 1 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और 6 दूनी 12 13 14 और 1 कितना बचता है, 15 बचता है। 15 क्यों बचता है भाई, 14 ही रहने देते हैं ना, क्योंकि 4 और 1 कितना होता है, 4 और 1 होता है आपका 5, 4 और 1 होता है आपका 5 होता है, और संख्या कितनी बचती है, 1 बचती है, और 6 दूनी 12 13 14, 14 का 4, 14 का 14 रहेगा। ठीक है, एक संख्या कहाँ बची भाई, 4 और 1 5, 8 5 8 6 14, तो कोई नहीं बची, आपको 145 आ चुका है। इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमने देखा 5 है, 5 गुणा 5 कर लिया, क्योंकि 5 के आगे वाली पीछे वाली संख्या 2 है तो हमने 2 बार लिख लिया, प्लस लगाया, और 2 के आगे वाली संख्या 5 है तो हम इसको 5 बार लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो हमने देखा 5 पंजे 25, 25 प्लस के 32 बराबर, जब हमने इसको जोड़ा 5 2 7 होते हैं, 3 2 5 होते हैं, और 57 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। बस बहुत सिंपल था, आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न प्रश्न में कौन सा चिन्ह की अदली बदली समीकरण को सही बनाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपका बराबर में 4 आना चाहिए, ऐसी कौन सी समीकरण है जो कि इसको अदली बदली करने के बाद 14 आपको ला दे। अब 14 आपको ला दे तो कैसी कौन सी संख्या होगी, तो हमने देखा कि 7 है 49 है, मतलब 7 सत्ते 49, 49 7 बचा 7 7 14, तो हम देख लेते हैं माइनस की जगह भाग रख के देख लेते हैं, भाग कौन से ऑप्शन में। तो हमने देखा 49 है, वो भाग करा हमने कितने का, 7 का, भाग 7 का करा, और प्लस के करा हमने 7, क्योंकि 7 सत्ते हो जाते हैं, 7 सत्ते हो जाते हैं 49, 49 प्लस के 7 और बराबर में 14, तो था ही 14 यहाँ हो गया, 7 7 कितने होते हैं 14, और 14 बराबर 14। इसका मतलब कहने का ये है हमने यहाँ प्लस भाग करा था और यहाँ कितना है, प्लस का चिन्ह है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। प्लस है तो प्लस ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस और प्लस। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने 5 कर लोगा, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल था आपका, 14 बराबर 14 हमने ला के दे दिया है। फिर इसके बाद आपने अभी तक छोटी सी बात कर लेते हैं, वीडियो लाइक नहीं करिए तो जल्दी से लाइक करिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देखिएगा। फ्रेंड बहुत दुखी होना पड़ रहा है इन जम भाइयों की वजह से, तन देर में जम भाई आ रही हैं, दवाई लेकर आता हूँ, डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ क्या दिक्कत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी, जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। पर आपको दिख रहा है कहीं क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिएगा, आपको नहीं दिखा तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है 6 की अब निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी, आपको देख रहा होगा BD EG AC EF। अब इस वाली संख्या में विषम संख्या क्या होगी, तो हमने विषम संख्या निकालने के लिए हमें क्या पता होता है कि 3 संख्या एक समान चलती है, एक संख्या से अलग चलती है। तो हमने देखा B है, D है, E है, G है। हमने देखा P से D तक जाने के लिए BCD, तो हमने करा कितना, प्लस के 2। D से E तक जाने के लिए हमने कितना करा, प्लस के 1 करा, ABCDE। और E से G तक जाने के लिए EFG,
हमने करा प्लस के 2। इसी प्रकार से हमने देखा ए है, सी है, ई है, एच है। ए से ई तक जाने के लिए हमने कितना करा, ए से सी तक जाने के लिए ए बी सी हमने करा प्लस के 2, और सी से ई तक जाने के लिए हमने कितना करा प्लस के 2 ए बी सी डी ई, और ई एफ जी एच हमने करा इसमें प्लस के 3। जब हमने देखा कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसका मतलब या तो हमारी ये संख्या बनेगी सारी या ये संख्या बनेगी सारी। और अब हमने देख लेते हैं, एम है, ओ है, क्यू है, टी है। अब ओ से एम एन ओ मतलब प्लस के 2, ओ पी क्यू प्लस के 2, क्यू आर एस टी प्लस के 3। तो इसी प्रकार से हमने अगली संख्या देखी एस यू डब्लू जेड, एस से यू तक जाने के लिए, और एस टी यू एम एन ओ, तो कितना हो गया प्लस के 2 हो गया। यू से यू वी डब्लू प्लस के 2 हो गया, डब्लू एक्स वाई जेड प्लस के 3 हो गया। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि प्लस के 2 2 3 प्लस के 2 2 3 प्लस के 2 2 3, और ये वाली संख्या हो जाएगी हमारी गलत। पर ये इसको गलत नहीं कहेंगे, ये हमें देगी एक नंबर, जो कि आपके एग्जाम में आपको एक नंबर देगी, जिसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको करना क्या है, इसी प्रकार से जब भी आपको इस प्रकार का अल्फ़ाबेट दिखाई दें तो आपको इस प्रकार से कर लेनी है। अगर इस प्रकार से नहीं आए तो आपको क्या कर लेना है कि ज़्यादा संख्या बढ़ाकर कर लेनी है या एक संख्या घटाकर कर लेनी है। बहरहाल आपको इसी टाइप से करना होगा। अब देखेगा फ्रेंड, छोटी सी बात कर लेते हैं। छोटी सी बात क्या है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपसे बता दें कि आपको क्या होगा सब्सक्राइब करने के बाद, जो भी आपकी हमारी क्लासें डालेंगे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।